साथियों नमस्कार। हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। आज स्वाधीनता दिवस है, 15 अगस्त का दिन। देश भर में स्वाधीनता दिवस में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चारों तरफ युवाओं के काफिले, छात्रों के जुलूस, आम आदमियों के झुंड राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए इंकलाब जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, स्वाधीनता दिवस जिंदाबाद के नारों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनमें से कितने लोग हैं जो देश के हालातों को समझ रहे हैं, आज़ादी का अर्थ जान पा रहे हैं और आज़ादी जो शब्द है, 15 अगस्त के जो मायने हैं, कितने लोग समझ रहे हैं? क्या सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज थाम लेना देशभक्ति है, आज़ादी है, स्वाधीनता है? ये एक सवाल है। 15 अगस्त की तारीख, इसके गहरे अर्थ हैं। 15 अगस्त के विचार को, उसकी सोच को, दूरदर्शिता को, सपनों को और उसके पीछे की लड़ाइयों को, संघर्षों को जाने बिना 15 अगस्त के अर्थ को समझ पाना बहुत मुश्किल है। और आज के हालात कुछ ऐसे ही हैं। 15 अगस्त 1947 को लाखों लाख लोगों के संघर्ष, बलिदान, लड़ाइयों का अंजाम आज़ादी के रूप में मिला। स्वाधीनता के उस महासंग्राम में अपनी आहुति देने वाले लोग क्यों लड़ रहे थे? वो सिर्फ गोरे ब्रिटिशों के साथ उनको देश से भगा देने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। ये जंग रेसिस्ट नहीं थी, किसी एक नस्ल के लिए नहीं थी। ये जो स्वाधीनता आंदोलन है हमारे देश का, ये जंग इंसानियत की बेहतरी के लिए थी, मानवता को बचाने के लिए थी। ये हमारे देश के जो लाखों लाख लोगों ने शहादतें दी, गोलियां खाई, लाठियां खाई, फांसी के फंदे पर झूले, उसके पीछे की जो सोच थी, विचार था, उसका क्या हुआ? उन सपनों का जो भविष्य के भारत के लिए देख रहे थे हमारे देश के तमाम महापुरुष, तमाम महान शहीद, उन सपनों का क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 का दिन साम्राज्यवादियों की हार थी, पूंजीवादियों की हार थी। दुनिया भर में पूंजीवादी ताकतों के महलों को ढहाने की तारीख थी। हम आज़ादी के बाद उन तमाम महापुरुषों के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। हमारे उस समय के जो महानायक थे, वो उस सोच को, विचार को समझ रहे थे। उनके अंदर वो सपने, नए भारत के वो सपने जो हमारे महान महापुरुषों ने देखे थे, वो आकार ले रहे थे और देश खड़ा होने लगा। स्कूल बने, कॉलेज बने, कारखाने बने, बांध बने, सड़कें बनी, बड़े बड़े वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट बने, सब कुछ हुआ। सामाजिक तौर से जो हमारे समाज में कुरीतियां फैली हुई थी,
उनको भी एक एक कर हम दूर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। झूठ, पाखंड, अंधविश्वास से विज्ञान की तरफ यह देश बड़ी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा था। भूख, बेरोजगारी, बीमारी पर भी हम एक हद तक जीत हासिल करते चले जा रहे थे। उसी बीच कुछ आस्तीन के सांप जो साम्राज्यवादी सोच से परिपोषित थे, वो हमारी आस्तीनों में पलते चले जा रहे थे और एक दिन वे अजगर बन गए। वो हमारे स्कूल खा गए, कॉलेज खा गए, विश्वविद्यालय खा गए, कारखाने खा गए, सब कुछ खा गए। हमको जाने अनजाने एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया गया जहां सिर्फ अंधेरा है, गुलामी है, दास्ता है, पीड़ा है और कुछ नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे हैं और उनके इस चक्रव्यूह में उलझते चले जा रहे हैं। साम्राज्यवादी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें, फांसीवादी ताकतें इंसानों को मशीन बना देने पर आमादा है। एक दौर था जब सरकारी स्कूलों में आखिरी आदमी का बच्चा भी बिना पैसे के शिक्षा हासिल कर रहा था और शिक्षा का जो स्तर था, पाठ्य पुस्तकें हमारी जो थी, वो हमारे संस्कार को, हमारे अंदर इंसानियत के जज्बे को, हमें सभ्यता के शिखर पर ले जाने के लायक बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे वो सारा खेल खत्म होता चला गया। हम सब जीवन की अंधी दौड़ में एक अंधेरी गुफा की तरफ भागते चले जा रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। 10,000 रुपए आमदनी नहीं है और 12,000 रुपए, 20,000 रुपए खर्चा करके हम कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। उन स्कूलों को खत्म कर दिया गया। वो उस समय की जो पाठ्य पुस्तकें थी उनको हटा दिया गया। उन स्कूलों की जगह कॉन्वेंट आ गए, निजी स्कूल आ गए। सिलेबस में ऐसी किताबें ठूंस दी गई जो हमारे बच्चों को इंसान नहीं बनाती, मशीन बना रही हैं। और हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां, नस्लें सभ्यता, संस्कार, ज्ञान, विज्ञान से बहुत दूर मशीनों में तब्दील होते चले जा रहे हैं। हम कर्ज के बोझ के तले डूबते चले जा रहे हैं। हमारे बच्चे एक अंधेरी गुफा की ओर भागते हुए चले जा रहे हैं और हम इस खेल को समझ नहीं पा रहे हैं। वो कॉलेज कहाँ चले गए जहाँ से सरकारों की काली करतूतों के खिलाफ आवाजें उठती थी? वो आंदोलन सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या बचा है? बाजार खत्म किए जा रहे हैं, दुकानें खत्म हो रही हैं, सब कुछ खत्म करने पर सरकारें आमादा हैं और हम खामोशी के साथ चुपचाप बैठे हुए हैं। ये खेल चलता रहेगा और अगर इस खेल को अभी नहीं रोका गया तो हम झंडे उठाने लायक भी नहीं बचेंगे। इस खेल को अगर इसी जगह नहीं रोका गया तो हम 10-20 कारपोरेट घरानों के दास बनकर, बंधुआ मजदूर बनकर
गुलाम बनकर रह जाएंगे, इससे ज़्यादा और कुछ होने वाला नहीं है। ये साजिश है, ये साजिश इतनी गहरी है कि हम और आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आम आदमी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है, लेकिन इस देश के शिक्षित लोगों की, जो लोग समझ रहे हैं इस साजिश को, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इन सारी बातों को लेकर एक आंदोलन चलाया जाए। इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए कोई हथियार तैयार किया जाए, और वो हथियार है जनसेनाएं। जनता के बीच जाकर के वैचारिक रूप से उन्हें मजबूत किया जाए, विचार के हथियार से उनको लैस किया जाए, तभी ये चक्रव्यूह तोड़ा जा सकता है। अन्यथा इस साजिश के पीछे खड़े हुए लोग जीतते चले जाएंगे, और हम एक दिन ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से जीत का, संघर्षों का, लड़ाइयों का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। तो ये सोचने वाला विषय है, चिंतनीय विषय है। इस पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। इस बात की आज बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, धन्यवाद।